नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नेड भैया पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम टॉपिक भारतीय इतिहास एवं संस्कृति इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन बने हैं। तो वीडियो की बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा के स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो संस्कृत भाषा में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो जेम्स प्रिसेप को अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की। मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत में आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे शासक थे जिसने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो शाह शुजा की अनुमति से अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में प्रथम कोठी बनाई थी। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था? तो मराठाओं के विरुद्ध में अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मुतखब-उत-तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अब्दुल कादिर बदाऊनी ने मुतखब-उत-तवारीख नामक पुस्तक लिखी है। अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि थे। विजयनगर के राज्य दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? तो अब्दुल रज्जाक विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री थे। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारसी कौन था? तो जहांगीर मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारसी था। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ? तो शुंग वंश का उद्भव मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद हुआ।
भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के सही क्रम हैं। तो पहले नंबर पर आता है पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर आता है डच, तीसरे नंबर पर आता है अंग्रेज और चौथे नंबर पर आता है फ्रांसीसी। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग राजवंश का संस्थापक था। अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? तो अनेकतावाद जैन धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ई सानी कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर एक सानी घोषित किया। शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी। किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के बीच चित्तौड़ की संधि हुई थी। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के लिए अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने के लिए एक योजना भी बनाई। कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल मिले हैं और ये बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया। इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था।